एक शाम की बात है। बादल गहरे हो चले थे और तेज हवाएं चिल्ला रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति कुछ कह रही हो। अकबर के दरबार में शांति का वातावरण था, जब अचानक एक थका मांदा संदेशवाहक दरबार में घुस आया। वह हांफता हुआ बोला, हुजूर, मैं गौरीपुर गांव से आया हूँ। वहाँ की पुरानी हवेली में अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांव वाले डर के मारे हवेली के पास भी नहीं जाते। रातों को किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं और जो भी अंदर गया वापस नहीं लौटा। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा, जो पहले ही मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें चुनौती का इंतजार हो। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य की तह तक जा सकते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, कल ही रवाना हो जाऊंगा। अगली सुबह बीरबल अपने एक विश्वास पात्र सेवक के साथ गौरीपुर गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वातावरण असामान्य था। गांव के लोग चुपचाप डरे सहमे घूम रहे थे। हवेली गांव के उत्तर दिशा में एक ऊंची पहाड़ी पर बनी थी। पुरानी टूटी फूटी दीवारें, खिड़कियों से बाहर झांकते सूखे पेड़ और चारों ओर फैली वीरानी उसे और भी भयावह बना रही थी। गांव का मुखिया बीरबल को समझाते हुए बोला, महाराज, वहां मत जाइए। पिछली बार जो गया था उसकी चीख आज भी हवा में तैरती है। बीरबल मुस्कुराए, कभी कभी डर सिर्फ भ्रम होता है। जब तक सच का उजाला न हो, अंधेरा भूत बन जाता है। शाम ढलते ही वे अपने सेवक के साथ हवेली में प्रवेश कर गए। जैसे ही बीरबल ने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी लहर उनके चेहरे से टकराई। अंदर का वातावरण सड़ा हुआ था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और जमीन पर पुरानी किताबें बिखरी थीं। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। रात के ठीक 12 बजे हवेली की दूसरी मंजिल से एक स्त्री की चीख सुनाई दी, करुण, दर्द भरी और असहनीय। सेवक डर से कांपने लगा, लेकिन बीरबल की आंखों में चमक थी। उन्होंने फौरन आवाज की दिशा में दौड़ लगाई। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक बंद कमरा मिला, जिसके पीछे से रोशनी आ रही थी। बीरबल ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी, एक राजसी महिला की। नीचे एक काले रंग का संदूक रखा था और कमरे में गुलाब की तीव्र महक फैली हुई थी। तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे किसी ने कोई भारी वस्तु फेंकी हो। बीरबल ने सेवक को वहीं रुकने का आदेश दिया और आगे बढ़े। संदूक के पास पहुंचकर बीरबल ने उसकी जांच की। ताले पर अजीब तरह के निशान थे, मानो कोई गुप्त कोड हो। उन्होंने संदूक के चारों ओर जमीन को देखा। वहां मिट्टी थोड़ी अलग लग रही थी। सेवक ने जमीन को खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में वहां से एक और लकड़ी का छोटा डिब्बा निकला, जिसमें एक पत्र और कुछ पुराने सिक्के थे। पत्र फारसी में लिखा था, अगर कोई इस पत्र तक पहुंचा है तो समझो उसने हवेली का आधा रहस्य सुलझा लिया है। इस हवेली में एक खजाना छिपा है, लेकिन इसे पाने के लिए एक और रहस्य से पर्दा उठाना होगा। उस औरत की सच्चाई, जिसकी आत्मा अब तक यहाँ भटक रही है। बीरबल अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग से मिले, जिनकी उम्र करीब 90 वर्ष थी। बुजुर्ग ने बताया, यह हवेली रानी नूरजहां की थी, एक बुद्धिमान और बहादुर महिला, जिसे उसके ही रिश्तेदारों ने जड़ देकर मार दिया, क्योंकि वह खजाने की असली वारिस थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी खजाने की रक्षा करती है। बीरबल को अब कड़ी जोड़नी शुरू हो गई थी। उन्होंने हवेली में एक पुराना चित्र देखा था, शायद वही नूरजहां थी। उस रात बीरबल फिर हवेली गए। उन्होंने संदूक को मोमबत्तियों से घेरा और धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हुए चित्र के सामने बैठ गए। अचानक हवा तेज हो गई, मोमबत्तियां बुझ गईं और कमरे में सफेद धुआं भर गया। एक धुंधली आकृति सामने आई, सुंदर पर उदास चेहरा। बीरबल ने पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं नूरजहां हूँ। मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। मेरे खजाने की रक्षा करना मेरा धर्म है, लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो एक प्रश्न का उत्तर दो, किसे धन की सबसे कम जरूरत है?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, उसे जो ज्ञान से परिपूर्ण हो। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई और हवेली में तेज प्रकाश फैल गया। बीरबल ने संदूक का ताला खोला। इस बार यह खुल गया। अंदर एक पुराना नक्शा था और एक सोने से जड़ा हुआ हार। नक्शे के अनुसार हवेली के नीचे एक तहखाना था। सेवक ने जमीन को फिर से खोदा और उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। ऊपर सीढ़ियां जा रही थीं। वहां एक बड़ा कमरा था जहां अनगिनत सोने की मुद्राएं, हीरे जवाहरात और ऐतिहासिक दस्तावेज रखे थे। बीरबल ने खजाने को दरबार में सौंप दिया, लेकिन रानी नूरजहां की अंतिम इच्छा के अनुसार उसका एक हिस्सा गांव की भलाई के लिए लगा दिया गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने सिर्फ खजाना नहीं पाया, एक आत्मा को भी शांति दी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहाँ ज्ञान है वहाँ भय का कोई स्थान नहीं, और जहाँ न्याय है वहाँ आत्मा भी शांत रहती है। गौरीपुर गांव अब पहले से समृद्ध हो चुका था। हवेली को पुस्तकालय में बदल दिया गया और रानी नूरजहां की एक प्रतिमा वहां स्थापित की गई। Do like, share and subscribe.